आपने अपने उत्तर में देखा होगा कि जितने भी हथियार जब्त हुए हैं उसमें भरमार बंदूक की संख्या भरमार है यानी ज़्यादा है। गिन के आप बता सकते हैं, लिखा होगा, जैसा कि आप गूगली को अच्छी खेलते हैं। मैं ये चाहता हूँ, आपने कभी भरमार बंदूक चलते हैं कि नहीं चलते या सिर्फ दिखावे के हैं, इसकी जांच कहीं कराई है? मैं इस माननीय अध्यक्ष महोदय इस शंका का अर्थ मैं नहीं समझ पा रहा हूं। इस मुठभेड़ में जो चीजें जब्त हुई हैं माल खाने में है। चलिए, आपकी शंका का समाधान मैं कर देता हूँ। आप स्वयं भी जाकर देख सकते हैं जब आपकी इच्छा हो। मैं भी आपके साथ चलूंगा। इसमें संशय किस बात की? नहीं, संशय इस बात की है कि हर नक्सली के सामने, चाहे वो नक्सली हो चाहे गांव वाला मरता हो, भरमार बंदूक उससे जब्त होता है। अब तक कितने भरमार बंदूक जब्त हुए? क्या उसी भरमार बंदूक को ले जाके नक्सली को जब्त करते हैं? क्या वो भरमार बंदूक चलने लायक है? भरमार बंदूक 1947 के पहले कितने चलते थे, अभी कितने चलते हैं? क्या आपने आज की तारीख में एक भी भरमार बंदूक से फायरिंग करते हुए देखा है? मेरी शंका यह है कि नक्सली बताने के लिए पुलिस, आप नहीं, पुलिस वाले भरमार बंदूक को लेके जाते हैं, उसके बॉडी के साथ भरमार बंदूक रख देते हैं, भरमार बंदूक जब्त हो जाता है, वो नक्सली हो जाता है। इसी तरीके से बहुत सारे आम लोगों को आपने नक्सली बनाया है। अगर इसकी जानकारी है तो है कहिए, नहीं है तो एक बार चेक कराइए क्या भरमार बंदूक चलने लायक है। मतलब इस तरीके से माननीय अध्यक्ष महोदय विषय का प्रस्तुतिकरण कि कोई खत्म हो गया और उसके पास ले जाकर बंदूक रख के फोटो खिंचा दिए, ये तो विषय मतलब स्वीकार्य नहीं है और ऐसा कहना भी बिल्कुल उचित नहीं होता है। वैसे ये जानकारी एक और आई है, मैं आपके सामने रख देता हूँ। अभी तक सिर्फ भरमार बंदूक का ही मामला नहीं है। प्रदेश में नक्सली मुठभेड़ में 1 दिसंबर से लेकर के 30 जून के बीच में माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार के समय जो AK-47 है वो 5 बरामद हुए हैं माननीय अध्यक्ष महोदय। LSR LMG 1 बरामद हुआ है, इंसास LMG 1 बरामद हुआ है, राइफल 2 बरामद हुए हैं, इंसास राइफल 4 बरामद हुआ है, BGL राइफल 4 बरामद हुआ है, BGL लॉन्चर बड़ा 3 बरामद हुआ है, BGL लॉन्चर छोटा 6 बरामद हुआ है। बहुत सारे हैं माननीय अध्यक्ष। वो तो आपने अपने उत्तर में दे दिया है। आपने वो उत्तर में दे दिया है, जो कंप्लीट कर लेने दे। जो आपने उत्तर में नहीं दिया है वो मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ आपसे। और आपकी जानकारी के लिए, मैं भी 1995 में गृह मंत्री था, 95 में मध्य प्रदेश में। उस जमाने में भरमार बंदूक जब्त नहीं होते थे, अब कैसे जब्त हो रहे हैं? तो क्या उस जब्त होने वाले भरमार बंदूक को आप जांच कराएंगे कि चलने लायक है नहीं चलने लायक? इतनी कह रहा हूँ, आप अभी घोषणा कर दीजिए कि जो इतने भरमार बंदूक आज की तारीख में है आप उसको जब्त कराएंगे और संख्या बनी रहेगी। और चलिए, इसमें आप उत्तर नहीं दे पाएंगे मुझे पता है। आपने कहा है कि 790 जेल में है अभी नक्सली लोग, 25 सजा प्राप्त हैं, 765 विचाराधीन है। मैं ये पूछ सकता हूँ क्या कि कब से इनका प्रकरण विचाराधीन है? 92 से, 93 से, 2000 से, 2010 से? ये तो जानकारी होगी शायद आपके लोगों को। नहीं, भरमार बंदूक के संदर्भ में भी माननीय महोदय आप बहुत सीनियर हैं। 1995 में आपने इस दायित्व को पहले ही संभाला है, जिसको मैं आगे बढ़ाने की कोशिश में हूँ। मैं आपसे निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूँ कि बाकी अन्य चीज़ें भी जो बरामद हुई हैं उस पर भी आप ज़रूर ध्यान दें। मैं आपसे निवेदन पूर्वक यह भी कहना चाहता हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से कि आप ज़रूर इस पर चेक करें। उसमें तो आपने जो प्रश्न पूछा है माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न पूछा गया है उसमें यह पूछा गया है कि कौन कौन सी सामग्री बरामद हुई, और यह भी पूछा गया है माननीय अध्यक्ष महोदय कि ये कहाँ रखी गई हैं और उसकी पूरी जानकारी पूरे विस्तृत तौर पर कि कितनी चीज़ें बरामद हुई हैं, कब बरामद हुई हैं, कहाँ रखी गई हैं, सब माननीय नेता प्रतिपक्ष जी को दिया गया है। और अगर ये सब कुछ दिया गया है तो जांच करना कोई विषय नहीं है, बिल्कुल किया जा सकता है। दूसरा मैं आपसे मसला ये कहना चाहता हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय कि
जितनी भी घटनाएं हुई हैं जिसमें लोग मारे गए उनके खिलाफ कोई एफआईआर है, उनके खिलाफ कोई प्रकरण है? ऐसा कोई नहीं है। जो नक्सली हमने डिक्लेयर किया है, विभाग ने डिक्लेयर किया है और वो नक्सली ना हो, ऐसी बात नहीं है। इसलिए भरमार बंदूक का मिलना नहीं मिलना ये शंका का विषय नहीं हो सकता है। जो चीज़ें मिली हैं उनका उल्लेख है, वो कहाँ रखा है, इस बात की पूरी जानकारी इसमें दी गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, जस्ट मिनट प्लीज। मैंने पूछा है 790 जेल में है, 25 को सजा प्राप्त हो गई है, 765 नक्सलियों पर विचाराधीन लिखा है आपने, तो इसकी भी जानकारी होगी इनके पास।